स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, खास तौर पे क्लास 9 के बच्चों का। आज जिस पाठ को लेकर मैं आपके बीच में हूँ वह हिंदी के अनिवार्य संस्कृत विनोदनी का पहला पाठ है, जिसका नाम है परिचय। छात्र संस्कृत भाषा में संभाषण कैसे कर सके, यानी कॉन्वर्सेशन कैसे कर सके, इसके लिए छोटे छोटे वार्तालापों का अभ्यास कराया जाना अनिवार्य है। प्रस्तुत पाठ के रूप में उसी अभ्यास के लिए एक प्रयास किया गया है और बताया गया है कि हम अपनी मातृभाषा में परस्पर मिलते समय किए जाने वाले अभिवादन आदि को संस्कृत में किस रूप में करें और किस प्रकार से उस परिचय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दें। पाठ में सुमेधा और विवेक तो विद्यार्थी प्रातः मिलते हैं। तब छात्रा सुमेधा छात्र विवेक से अभिवादन और कुशल क्षेम के पश्चात उसका परिचय पूछती है और अपना परिचय उसे देती है। सुमेधा विवेक से कई तरह के प्रश्न उसके घर परिवार तथा पढ़ाई लिखाई से संबंधित पूछती है, जिसका जवाब विवेक उसे देता है और विवेक भी सुमेधा से कई तरह के प्रश्न करता है, जिसका उत्तर सुमेधा देती है। अब आइए पाठ को पढ़ते हैं। सुमेधा भ्राता सुप्रभातम। भ्राता का अर्थ होता है भाई, सुप्रभातम यानी शुभ प्रातः। सुप्रभातम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सुधन प्रभातम। विवेकः सुप्रभातम भगिनी, शुभ प्रातः बहन। जैसे कोई सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहता है तो हम भी उसके उत्तर में गुड मॉर्निंग कहते हैं, वैसे ही सुमेधा द्वारा सुप्रभातम कहने के उत्तर में विवेक उसे सुप्रभातम बहनी कहता है, बहन कहता है। सुमेधा अपि कुशली भवान, आप कुशलता पूर्वक तो हैं। कुशली का अर्थ होता है कुशलता पूर्वक और भवान का अर्थ होता है आप। तो इस तरह से पूरे वाक्य का अर्थ हुआ आप कुशलता पूर्वक तो हो। तो ये कौन कह रहा है? ये सुमेधा कह रही है। किससे या पूछ रही है? किससे पूछ रही है? विवेक से। तो जैसे तुमसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो, आप कुशलता पूर्वक तो हो, तो जवाब में क्या बोला जाता है? यही तो कहा जाता है कि हाँ कुशलता पूर्वक हैं, अच्छे हैं। तो वैसे ही विवेक भी उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देता है। आम अहम कुशली, हाँ मैं कुशलता पूर्वक हूँ, मैं अच्छा हूँ। सुमेधा पुनः उससे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वह अपना परिचय देती है और उसका नाम पूछती है या उसका भी परिचय लेने का प्रयास करती है। तो सुमेधा कहती है मम नाम सुमेधा, भवतः नाम की। कहती है मेरा नाम सुमेधा है। भवतः नाम की, भवतः यानी आपका, नाम किम, किम यानी कि क्या है। तो इस तरह से वो पूछती है कि आपका नाम क्या है। जैसे जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले अपना नाम बताते हैं, फिर उसका नाम पूछते हैं। तो उसी तरह से सुमेधा सबसे पहले अपना नाम बताती है कि मम नाम सुमेधा, मेरा नाम सुमेधा है, और तब फिर उससे विवेक से उसका नाम पूछती है कि आपका नाम क्या है। तो विवेक भी अपना परिचय देते हुए अपना नाम बताता है। मम नाम विवेक अस्ति, मेरा नाम विवेक है। मम का अर्थ होता है मेरा और अस्ति का अर्थ होता है। तो इस तरह से पूरे वाक्य का अर्थ हुआ मेरा नाम विवेक है। हम देख रहे हैं सुमेधा और विवेक आपस में एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, एक दूसरे की कुशलता पूछते हुए, हाल समाचार पूछते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सुमेधा पुनः विवेक से पूछती है भवान कस्याम कक्षायाम पठति। भवान यानी कि आप, कस्याम यानी कि किस, यानी कौन से, कक्षायाम कक्षा में, पठति पढ़ते हो। पूरे वाक्य का अर्थ हुआ कि आप किस कक्षा में पढ़ते हो। विवेक उत्तर देता है अहम नवम कक्षायाम पठामि, भवती कस्याम कक्षायाम पठति। विवेक कहता है कि मैं, अहम यानी मैं, नवम कक्षायाम, 9वीं कक्षा में, पठामि पढ़ता हूँ। बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि जब भी हम अहम का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं तो क्रिया हमेशा पठामि, लिखामि, वदामि ऐसे होती है। तो इस तरह से अहम नवम कक्षायाम पठामि, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
भवती कस्यां कक्षायां पठति? आप किस कक्षा में पढ़ती हो? सुमेधा फिर उससे प्रश्न का उसके उत्तर देते हुए कहती है, अहम दशम कक्षायां पठामि। भवतः कक्षाध्यापकः कः अस्ति? अब देखो वो एक प्रश्न और कर देती है उससे। अपना उत्तर तो देती है विवेक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का, उसके बाद साथ ही साथ एक प्रश्न उससे भी करती, तभी तो वार्तालाप आगे बढ़ता है। ऐसा तो होता नहीं कि हमसे कोई प्रश्न कर रहा है, हम बस उत्तर दे के चुप हो जा रहे हैं। बात तो तभी आगे बढ़ेगी जब हम पुनः उससे कोई अगला प्रश्न करते हैं या और बात पूछते हैं। तो इसी तरह से सुमेधा विवेक द्वारा पूछे गए प्रश्न का कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ती है, तो वह जवाब देती, अहम दशम कक्षायां पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आगे फिर पूछती है वह विवेक से, भवतः कक्षाध्यापकः कः अस्ति? आपके कक्षाध्यापक कौन है या आपके क्लास टीचर कौन है? कह यानी कि कौन, कक्षाध्यापक यानी क्लास टीचर, भवतः यानी आपका या आपके। विवेक उत्तर देता है, मम कक्षाध्यापकः श्री चारु शर्मा महोदय अस्ति। मेरे कक्षाध्यापक श्री चारु शर्मा महोदय हैं। बच्चों, अस्ति का अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे हम कक्षाध्यापक यानी क्लास टीचर या अध्यापक की बात कर रहे हैं, तो सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं हिंदी में। वैसे अस्ति का अर्थ है होता है, वह एक व्यक्ति के लिए आता है, एक वचन के लिए प्रयोग होती है क्रिया के रूप में। सुमेधा, भवतः पितुः नाम किम? सः किम करोति? आपके पिता का नाम क्या है? पितुः में षष्ठी एक वचन है, यानी संबंध कारक एक वचन, जिसका अर्थ इस ढंग से निकलता है, पिता का। पितुः नाम यानी पिता का नाम। तो आपके पिता का नाम क्या है? सः किम करोति, वह क्या करते हैं। सः का अर्थ होता है वह, किम यानी कि क्या, करोति यानी करते हैं। विवेक उत्तर देता है, मम पितुः नाम श्री मोहन अस्ति, स अभियंता अस्ति। मेरे पिता का नाम श्री मोहन है और वह अभियंता हैं। अभियंता यानी इंजीनियर हैं। सुमेधा फिर उससे एक प्रश्न करती है, बच्चों क्या होता है जब हम कभी किसी से मिलते हैं तो क्या उससे पूछते हैं? यही तो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम्हारी क्लास टीचर कौन है। तो वही सारी बातें सुमेधा विवेक से पूछ रही है और विवेक भी आगे चलकर उससे ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, तब सुमेधा जवाब देगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सुमेधा पुनः प्रश्न करती, भवतः गृहं कुत्र अस्ति? आपका घर कहाँ है? कुत्र यानी कि कहाँ, अस्ति माने है, गृहम यानी कि घर। विवेक उत्तर देता है, मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य कौसानी ग्रामे अस्ति। मेरा घर अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में है। यहाँ जनपदस्य में षष्ठी एक वचन है, तो इसका अर्थ होगा जनपद के, और ग्रामे में सप्तमी एक वचन यानी कि अधिकरण कारक, जिसका अर्थ विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में पे पर होता है, तो ग्रामे यानी ग्राम में। तो इस तरह से पूरे वाक्य का अर्थ हुआ, मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य कौसानी ग्रामे अस्ति, यानी मेरा घर अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में है। बच्चों, अल्मोड़ा जिला कुमाऊं मंडल में पड़ता है। पूरा उत्तराखंड हमारा 2 मंडल में विभक्त है, एक गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल। जैसे देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आदि जिले गढ़वाल मंडल में आते हैं, और चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ये सब जिले कुमाऊं मंडल में आते हैं। आगे हम चलें। सुमेधा, भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? सुमेधा पुनः एक प्रश्न और विवेक से करती है, भवतः गृहे आपके घर में कति जनाः सन्ति, कितने लोग हैं? कति यानी कितने, जनाः माने लोग, एक व्यक्ति कोई होता है उसके लिए हम जनाः शब्द प्रयोग करते हैं, और जनाः यानी बहुवचन, इसीलिए यदि जनाः होता तो अस्ति यहाँ पे हम लिखते हैं, क्रिया के रूप में अस्ति आती, जबकि यहाँ पे जनाः है यानी बहुवचन में है, तो यहाँ पे सन्ति है। तो आपके घर में कितने लोग हैं? विवेक उत्तर देता है, मम गृहे 5 जनाः सन्ति। सुमेधे, भवत्याः गृहे के सन्ति? अब यहाँ विवेक सुमेधा के प्रश्न का उत्तर तो देता है, साथ साथ उससे एक प्रश्न भी आगे करता है। क्या उत्तर देता है? मम गृहे, मेरे घर में 5 जनाः 5 लोग, सन्ति हैं, मेरे घर में 5 लोग हैं। सुमेधे यानी सुमेधा, भवत्याः गृहे के सन्ति?
आपके घर में कौन कौन है? सुमेधा उत्तर देती है, मम गृहे माता पिता भ्राता अहम च अस्मि। अर्थात मेरे घर में माता पिता भाई और मैं हूँ। मम गृहे मेरे घर में माता पिता भ्राता यानी भाई, अहम च अहम के बाद लगाया गया है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे अहम से पहले हिंदी में। तो माता पिता भाई और अहम यानी मैं, अस्मि हूँ। अहम के साथ हूँ के लिए अस्मि क्रिया लगती है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो एक बार पुनः इस गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहले शब्द आया भ्राता, जिसका अर्थ है भाई। सुप्रभातम यानी शुभ प्रातः। भगनी यानी बहन। कुशली कुशलतापूर्वक। आम हाँ। भवान आप। भवतः आपका। कस्याम किसमें। कक्षायाम कक्षा में। पितुः पिता का। अभियंता इंजीनियर। जनपदस्य जिले के। कति कितने। पंच यानी 5। के यानी कौन कौन। पाठ के सेशंस के लिए इसकी अगली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।